अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो गाइज़ आज के दिन अब देखिए मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए वीडियो ले आई हूँ फाइनली। एक और वीडियो के साथ हाज़िर है। तो इस वीडियोज़ में आज हम बात करेंगे पाइथन के डाटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो आपसे पिछली वीडियोज़ में पिछले 3-4 वीडियोज़ में आप देख रहे थे, मैंने आपको थोड़ी बहुत डाटा टाइप्स दिखाई, स्ट्रिंग्स की, इंटीजर वगैरह की, लेकिन वो बहुत बेसिक सा था, कॉन्सेप्ट था। बट अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और हर डेटा टाइप को कम्प्लीटली कवर करेंगे। ओके, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ जाते हैं वीएस कोड में। ठीक है, तो हम इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है 7 डेटा टाइप्स स्लैश मेन डॉट पाई। ओके, अब इस फाइल में हम लोग सारे डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले डेटा टाइप जो मैं मेन डिस्कस करने लगा वो है इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो एक नंबर होता है, कोई भी एक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बनाया एक नंबर इज इक्वल टू 1, अब ये एक इंटीजर है, ठीक है। और 2, 3, 4, 5, ये सारे एक नंबर है। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्यों यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 हमने फॉर एग्जांपल बनाया n1, एन नंबर 1 भैया 1, n2 लिया 2, और यहाँ पे निकाला सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और हम इस प्रिंट सम को कर देंगे प्रिंट, चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो उसने यहाँ पे 3 इन दोनों को सम प्रिंट कर दिया। तो ये इंटीजर है, इंटीजर आपको यूज़ होता है। उसके बाद फ्लोट वैल्यूज़ आ जाती हैं। फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती हैं कि जो पॉइंट्स में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल 1.2। अब मैं आपको बात करूँ तो पाकिस्तानी डॉलर का क्या रेट चल रहा है आजकल? 1, अगर मैं लिखूँ एक यूएसडी जो है वो है 2, $1, और पीकेआर कितना है? 271.3 जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 271.2 जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो वैल्यू है ऊपर वाली इंटीजर है, नीचे वाली फ्लोट की है। अब मैं तो लिखूँगा टोटल रेट करके, अगर मैं 1 USD को मल्टीप्लाई करूँ PKR से और प्रिंट कर दूँ टोटल रेट, तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 USD कितने का है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल मुझे देखना है 1000 USD, 1000 भी नहीं, फॉर एग्जांपल देखना है मुझे 850 840 USD कितने हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मेरे पता चल जाएगा इतना रेट मुझे मिलेगा अगर 840 URL हैं। ठीक है, ये बनेगा 2,27,000। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में क्या होता है? अच्छा, वो ऊपर वो पड़ा रहे, ठीक है, कमेंट डालूँगा स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में होता है जो मैंने आपको बताया था कि नेम वगैरह, नेम इज़ इक्वल टू हुज़ैफ़ा ज़हूर। इसमें मैं क्या करूँगा कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे, अच्छा, स्ट्रिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्ट्रिंग का ये फ़ायदा, आपने कोई टेक्स्ट चाहिए, फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग है जिसमें आप ये 3 बार डालते हैं, माई नेम इज़ हुज़ैफ़ा ज़हूर एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। फिर स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। स्ट्रिंग डॉट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ नेम डॉट लोअर, ये सारे वर्ड लो कर देगा। ये नेम डॉट अपर, फिर अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज, फिर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट नेम डॉट टाइटल। ठीक है, मैं इसको रन अगर करूँगा तो उसने पहले में उसको सारे छोटे कर दिए, यहाँ सारे लोअर में ऊपर कर दिए। यहाँ पे उसने क्या किया कि कैपिटलाइज में उसने, ये तो लोअर प्रिंट होना चाहिए था, कैपिटलाइज़ का मुझे नहीं पता उसने क्या किया है। हाँ, उसने कैपिटलाइज़ का एक्चुअली जो पहला वर्ड होता है उसको बड़ा करता है, लेकिन यहाँ पे उसने इस वजह से बड़ा नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँगा और इसको एम को छोटा करके दोबारा रन करूँगा तो अब देखिए उसने एम को बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पहला वर्ड को बड़ा कर देता है, और टाइटल में होता है कि हर लफ्ज़ को बड़ा कर देता है। तो ये आ गया आपका। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास बहुत सारे मकसद के लिए यूज़ होती है। अब हम अगली डाटा टाइप की बात करते हैं। अगली जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होता है कि यार आपके पास मल्टीपल डेटा है, अरे भी कहते हैं अरे, लेकिन हम लिस्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में आप पहला बनाना आ गया, ऑरेंज आ गया, ठीक है, और ग्रेप्स आ गया। अभी अगर आपके पास 3 फ्रूट्स हैं और आपके पास, आप कैसे बनाओगे? फ्रूट 1 इज़ इक्वल टू बनाना, फ्रूट 2 इज़ इक्वल टू ऑरेंज, और फ्रूट 3 इज़ इक्वल टू ग्रेप्स। स्ट्रिंग है तो इस वजह से इनके साथ कोटेशंस के साथ आएगा।
अब ये डिफ़िकल्ट कोड हो गया। अगर हम एक ही अरे बना के लिस्ट बना के बहुत सारे डाल दें, यहाँ पे और भी ऐड करें, तो वो खुद ही काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट आगे। बस लिस्ट के भी मेथड्स होते हैं, लाइक के आपने ये चेक करना है कि लिस्ट में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, या लिस्ट को काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन मेन जो लिस्ट यूज़ इस वजह से होती है जब आपने बहुत सारा काम करना हो एक से लेके उस तक। फिर स्ट्रिंग को भी लिस्ट बनाया जा सकता है। उसको बनाने का ये तरीका होता है कि ये नेम की लिस्ट है ना मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा नेम तो स्ट्रिंग, लेकिन अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट का मतलब है स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इसको खाली स्पेस दूंगा, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट खाली जाती है, लेकिन अगर मैं खाली स्पेस दूंगा और मैं इसको रन करता हूँ, अब आप ये देखोगे कि ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और उसने क्या किया कि हर खाली स्पेस पे नेमाई को एक बना दिया है, दूसरा नेम, और ये इंडेक्स होते हैं लिस्ट के, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ और मैं लिखूँ फ्रूट्स को 0 लेके आओ, तो मेरे पास बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास लिस्ट आ गई। अब अगले की बात करते हैं। अच्छा, अगला थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन टप्पल है। टप्पल वैसे यूज़ होता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। लिस्ट और टप्पल तकरीबन एक जैसे हैं, वो बड़ी ब्रैकेट से बनता है, टप्पल जो होता है वो बनता है इस छोटी ब्रैकेट से। काम वैसे ही करता है, कुछ चीज़ों का फ़ायदा है, कुछ चीज़ों का ये फ़ायदा है, लेकिन वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ है रेंज के नाम से। रेंज ये होता है कि आपने उसको गेट किया, फॉर एग्जांपल मैं करूँगा रेंज इज इक्वल टू 6 करूँगा, तो ये 0 से 6 तक प्रिंट कर देगा नंबर अरे में। ये होती है मतलब उसने एक्चुअली, अच्छा अब इसने प्रिंट नहीं किया, लेकिन उसने बोल दिया कि मेरे पास अब इतना डेटा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको लूप लगाता हूँ ना, लूप आपको किधर से सिखाऊँ, अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, चलें इसको उसने बना रहा है और मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ अभी के लिए। तो उसने क्या किया, देखें लिस्ट बना दिया 0 से 5 तक। अच्छा, आप डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी बहुत मज़े की चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। डिक्शनरी में होता है कि आप की सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने अलग अलग नेम और एज और वेरिएबल्स बना रहे थे, यहाँ पे मैं की सेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू का नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन के नाम से, और इसकी मैंने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी इस तरह बनती है। डिक्शनरी में एक की होती है, की एक पहली वैल्यू होती है जिसको फॉर एग्जांपल मैं नेम कहता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ हुज़ैफ़ा। फिर इसको मैंने कॉमा लगा के दूसरी पे आना है। अब दूसरी मैं लिखूँगा एज, और मेरी एज कितनी है 27। ठीक है, और तीसरा मैं लिखूँगा डेजिग्नेशन, तो मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, अब इस एक ऑब्जेक्ट के अंदर पूरे का पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया। मुझे अलग अलग 3 वेरिएबल नहीं बनानी है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ ह्यूमन को, तो आप देखोगे पूरे का पूरा प्रिंट हो गया। ये यहाँ पे एंड में मैं ऊपर वालों को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना हो कि कोड देखते हुए। ये कमेंट हो गया। मैं इसको अगर दोबारा करता हूँ, भाई देखो उसने नेम को हुज़ैफ़ा सेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए इस ह्यूमन के अंदर से नेम चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो मैं इस तरह ब्रैकेट लगा के कि मुझे इसके अंदर से मुझे उसको की पास करनी है नेम की, और मेरे पास हुज़ैफ़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस नेम के आगे हुज़ैफ़ा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको एज पास करूँगा, अभी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि तुम्हारी ऐसी कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती, की एरर आ गया। तो मुझे हमें इस की का हमेशा देखना होता है कि की हमारी करेक्ट हो। तो ये 27 आ गया। अगर मैं डेजिग्नेशन गेट करूँगा तो वो आ जाएगी। उसका फिर ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसको, अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट किया और मैंने प्रिंट में लिखा माई नेम इज़, इसको मैंने बंद किया और यहाँ पे ह्यूमन के आगे नेम डाला, तो माई नेम इज़ हुज़ैफ़ा, उसने वहाँ से निकाल दिया। मैं इसको अगर यहाँ पे ज़हूर, यहाँ पे ना मैं फॉर एग्जांपल हमदा लिखूँ, उसकी एज 25 लिखूँ, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 है, तो अब उसका नेम में हमज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ये चेंज करने से नीचे कोडिंग चेंज हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होती हैं जब आप बहुत बड़े डाटा के साथ काम कर रहे होते हो, तो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। उसके बाद एक और छोटी सी चीज़ है सेट के नाम से। सेट यूज़ होता है नॉर्मली, अब है सेट यही, लेकिन इसमें की वैल्यू नहीं होती, कीज़ होती हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक और नेम ऐड करूँ ना, 2 नेम एक ही जैसे ऐड कर दूँ, तो प्रिंट क्या होगा, उसने एरर दे दिया रेड कलर का, देख रहे हो? ये एरर मुझे दे रहा है कि नेम तुम्हारी रिपीट है। मुझे आएगा हुज़ैफ़ा, क्योंकि इस वाले ने उसको ओवरराइट कर दिया। तो उसमें सेट इस वजह से कंसेप्ट यूज़ होता है कि मैं मल्टीपल डुप्लिकेट्स एंट्रीज़ को ख़त्म कर सकूं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर किया, एक सेट बनाया इसी तरह करके, यहाँ पे लिखा मैंने नेम लिखा फॉर एग्जांपल हुज़ैफ़ा। ये है एरे लिस्ट की तरह काम करती है, लेकिन इसमें की नहीं होती, लेकिन ये यूनिकली यूज़ होती है।
यहाँ पे हमज़ा और यहाँ पे हुज़ैफ़ा। अब ये हुज़ैफ़ा और हमज़ा सेम है, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हुज़ैफ़ा और हमज़ा सेम, दो हुज़ैफ़ा सेम है तो इसको ए के देना चाहिए, तो उसने यूनिक कर दिया। समझ गए, जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है बट वैल्यू। अब आते हैं बूलियंस पे। बूलियन ये होता है ट्रू फॉल्स, ये फिज़िक्स का भी कंसेप्ट है कि ट्रू फॉल्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे ये ह्यूमन के नाम से एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और इसके अंदर एक नहीं ह्यूमन बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक कॉन्सेप्ट है, हाँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही हम एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक हमने बनाई ह्यूमंस के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर ह्यूमंस के नाम से बना के हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर हमने ह्यूमन डाल दिया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे अब ये आ जाएगा ह्यूमंस। अब ये हमारे पास लिस्ट आ गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसके अंदर मल्टीपल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया, यहाँ पे ह्यूमन 2 आ गया, यहाँ पे ह्यूमन 1 आ गया, और इसका नाम अगर हुज़ैफ़ा था तो एक का नाम हुज़ैफ़ा कर दें, एक का नाम हमज़ा कर दें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ह्यूमन 1 और ह्यूमन 2 करता हूँ तो उसने मेरे साथ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो वाला यूज़र आए जिसकी एज, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एज यहाँ पे 20 कर दी, जिसकी एज 20 नहीं है बल्कि 20 से ऊपर है, तो मैं करूँगा फॉर। अब मैंने इसको एक्चुअली चेक लगाना है, लूप लगाना है, और मैंने सारे ह्यूमंस के ऊपर एक बार देखना है और हर ह्यूमन की प्राइस करनी है। यहाँ पे हम सिंपल एक लूप का कोड लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। फॉर ह्यूमन इन ह्यूमंस, ये भी लूप का कोड है, इसको आप छोड़ दें। मैं चाहता हूँ इफ़, अब यहाँ पे इफ़ का यूज़ जो होता है, सिंटैक्स यूज़ होता है उसके लिए, बूलियन के लिए। इफ़ ह्यूमन और उसकी आगे देखी एज इज़ ग्रेटर दैन 20, ये अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल यूज़ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। और यहाँ पे प्रिंट कर दो ह्यूमन पूरे का पूरा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि उसने यहाँ पे तो दोनों ह्यूमन प्रिंट करे हैं। उसने देखोगे यहाँ पे उसने सिर्फ लूप में मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी एज, अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर एज 25 से छोटी है, ठीक है, 25 से छोटी है तो अब 25 वो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ इज़ इक्वल टू भी साथ लिखूँ कि दोनों आ जाओ या इक्वल हो तो दोनों आ गए, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ ऐसे हो गई। और उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ यूज़ होती है नन के नाम से। फॉर एग्जांपल ये नन, इसमें ये होता है कि कोई वैल्यू चेक करना है कि वो नन है, अगर एम्प्टी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि मेरे पास डेजिग्नेशन नहीं है यहाँ पे ह्यूमन 2 की, ठीक है, कि इस मेरे पास उम्र और नाम तो है लेकिन ये नहीं पता वो बंदा क्या काम करता है, तो मैं इसको नन कर दूंगा तो पाइथन समझेगा कि वैल्यू नन है, ठीक है। यहाँ पे देखें नेम उसने डेजिग्नेशन नन कर दिए। तो अगर मैं देखूँगा कि वैल्यू इज़ इक्वल टू नन किया और मैंने यहाँ देखा अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि अगर वैल्यू नन नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो वैल्यू को। ये तो ये चेक यूज़ होती हैं कि खाली तो नहीं है, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्यों? क्योंकि वो नन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई डाल दूँ ऐसे करके तो उसने यहाँ पे एसटी प्रिंट कर दिया। तो ये आपका हो गया डेटा टाइप्स का काम। थैंक यू।